सेट नंबर 3 है। आप लोग मेरा सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं एडुटेरिया का, तो जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मात्र एक हो जाएगा, जो कि बोला गया है जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित पे विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, जिसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ओके, एक में बोला गया है कि अग्रवान सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। क्या है? तो अग्रवान सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन दुनिया का पहला रॉकेट है। और दूसरा बोला गया है कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ओके, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कौन सा उद्यान? तो बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। 4 नंबर बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, तो इसका आंसर मात्र 2 हो जाएगा, जो कि बोला गया है विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। ओके, क्या रहा? 2 नंबर बोला गया है कि विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। ओके, 5 नंबर देखते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा शास्त्र वन क्या है? ठीक है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा शास्त्र क्या है? तो एक तरह का मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। क्या? तो नागा शास्त्र। ओके देन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसका आंसर मात्र 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, यह बात सही है। क्या बोला गया है? भारत जो है विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। कौन? तो भारत। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विशेष श्रेणी के राज का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्या बोला गया है कि विशेष श्रेणी के राज का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे ये प्रारंभ किया गया। ओके, 8 नंबर देखते हैं। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया यूनिसेफ के द्वारा। किस संस्था द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ दिवस की बात बोलेगा तो 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं यूनिसेफ दिवस। ठीक है, स्थापना बोलेगा तो 1946 और मुख्यालय बोलेगा हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर याद रखिएगा न्यूयॉर्क इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, मतलब मुख्यालय। 9 नंबर देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कथनों पे विचार करना है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन में कथनों पे विचार करना है, जिसका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। 2 में बोला गया है कि G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन है। सही बात है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तो G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर।
बोला गया हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? तो पराग्वे। कौन बन गया है? पराग्वे बन गया है 100वां देश। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे। 11वां बोला गया है निर्वाचन आयोग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? ठीक है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो यह जो हुआ ये 65.39% जो है मतदान हुआ। ओके, 18वीं लोकसभा चुनाव में। ओके, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि IPL 2024 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। ओके, तो इसका आंसर जो है गलत बोला गया है। तो फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट अवार्ड को दिया गया है, ये गलत है। ओके, बाकी सब देखते हैं। संस्करण जो था ये 17वां था। ऑरेंज कप किसको दिया गया? तो विराट कोहली को। पर्पल कप किसको दिया गया? तो हर्षल पटेल को दिया गया। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 2024 का विजेता टीम बोल देगा तो कोलकाता रहा था। ओके, कौन रहा था? कोलकाता रहा था। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, मिलान करना है। ओके, प्रदीप कुमार त्रिपाठी इसका संबंध किससे था? तो ये लोकपाल सचिव है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल सचिव हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाटकर ये क्या है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक कौन है? तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाटकर। ओके, 4 नंबर देखिए क्या बोला गया है। श्री कमल किशोर सोन ये क्या है? तो ये जो है ये है कर्मचारी राज्य बीमा। ठीक है, क्या है? श्री कमल किशोर सोन क्या है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिर्देशक। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सियानी का नया महानिर्देशक है। ठीक है, श्रीमती विजया भारती ये क्या है? तो ये जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यवाहक अध्यक्ष है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बोला गया है कि H5N2 बर्ड फ्लू दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? मतलब बर्ड फ्लू से किस इंसान की मृत्यु हुई है, किस देश के इंसान की? तो मैक्सिको में H5N2 जो कि बर्ड फ्लू वायरस है, इससे किसकी मृत्यु हुई है? तो मैक्सिको देश में मृत्यु हुई है। किस देश की बात बोली जा रही है? तो मैक्सिको में मृत्यु हुई है बर्ड फ्लू से। ओके, जिसे बोला गया है H5N2। निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन के बारे में बताना है। तो असत्य कथन में आंसर हो जाएगा बी। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये गलत है। जबकि दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया था। क्या किया गया था? लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया था, जो कि दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह है। ओके, 3 में बोला गया है हल्ला टॉमस डोटिकर आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। ठीक है, क्या की है? टॉमस डोटिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है। ये बात भी सही है। और डी में बोला गया है चेंज E6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ओके, क्या? तो चेंज 6 जो चीन का अंतरिक्ष यान है ये क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। 16 नंबर देखते हैं। महिला कर्मचारी के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्या बोला गया है कि महिला कर्मचारी के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट
विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत के पदकों में की संख्या कितनी है? तो भारत जो है 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। मतलब कि 6, 5, 6 क्या जीते हैं? ये जो है चैंपियनशिप में पदकों की संख्या कितना? तो 6 स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड और 5 रजत मतलब सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक। ओके, तो ये जीता है किस में? तो जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में। ओके, आगे देखते हैं 18 नंबर। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा मनाया गया। क्या मनाया गया? हमारा भूमि हमारा भविष्य विश्व अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया भारतीय रेलवे द्वारा मनाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाते क्या है, कब है? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, 19 नंबर देखते हैं। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिम्बेक्स 24 के संबंध में कथनों पे विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर जो है दोनों गलत है, ना एक होगा ना दो होगा। ओके, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लिया है? तो यूके से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लिया है। ठीक है, आगे बोला गया है 21 नंबर। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक जारी की है। ठीक है, क्या किया है? तो विश्व बैंक जो है जारी किया है। ओके, तो हाल ही में किस संगठन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो विश्व बैंक ये जारी किया है। ओके, अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोला गया है? सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा जिसे बोलते हैं सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में क्या बोला गया है? समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है। समुद्री खीरा जो है समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन के अंतर्गत रखा गया है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। 23 नंबर देखते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे का नाम पर इन क्रेटर्स में एक नया नाम रखा गया है? तो क्या रखा गया है? हिल्सा, हिल्सा नाम रखा गया है। ओके देन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो यह किया है 2045 ईस्वी तक जो है 2045 ईस्वी तक जो है अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 ईस्वी तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। ठीक है, मतलब कि दक्षिण कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, जो कि 2035 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। कौन? तो दक्षिण कोरिया। 25 नंबर देखते हैं। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यह था उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में सैनिक दल को एकीकृत करना। ठीक है, क्या बोला गया है? तो हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उन्नत हवाई युद्ध परीक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में सैनिक दल को एकीकृत करना। ओके, 26 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है निमहंस बेंगलुरु ने। कौन जीता है? निमहंस बेंगलुरु ने जीता है। ओके देन, आगे है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से
पीएचडी छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है, बिमरेन पहल शुरू की है। ओके, तो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी संगठन में यह जारी किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, तो किस संगठन के रूप में, हाल ही में किस संगठन के रूप में संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए, पीएचडी छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू किया है। तो ये विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर सरकारी संगठन के द्वारा शुरू किया गया। ओके, 28 नंबर देखते हैं। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। कहाँ से, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ओके, 29 नंबर देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया सीएनबाम को, हाल ही में क्लाउडिया सीएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो मैक्सिको को। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में कैसे चुना गया है, तो क्लाउडिया सीएनबाम को। ओके, आगे 30 नंबर बोला गया है कि नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया है, तो वह किया है ईएसए के साथ। किसके साथ, ईएसए के साथ सहयोग किया है। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने परवाह के नाम से कम्युनिटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो वह किया है इसरो ने। ठीक है, क्या किया है, हाल ही में अंतरिक्ष संगठन ने परवाह के नाम से कम्युनिटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो वह किया है इसरो ने। इसरो की स्थापना बोलेगा तो 1969, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में पड़ता है। ओके, तो चीज़ याद रखना है। 32 नंबर देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह किया है नेशनल बुक ट्रस्ट। किसके ऊपर हस्ताक्षर किया है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किया है। ओके देन, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो वह की गई है सिंगापुर में। कहाँ आयोजित की गई है, तो सिंगापुर में आयोजित की गई है। ओके देन, आगे देखते हैं। हाल ही में हाला ट्रांसमीडोटीटर, क्या बोला गया, हाल ही में जो है हाला टॉमस डोटीटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो वह चुना गया है आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, तो वह नीदरलैंड उभरा है। ओके, क्या बोला गया है, हाल ही में 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन के उभरा है, तो वह उभरा है नीदरलैंड। ओके, आगे बोला गया हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, तो हाल ही में जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, मतलब 2024 में दिया गया है। तो कृष्ण प्रकाश को जो है हिंदी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। कब, तो 2024 में। समाचारों में देखा गया टी कोरोना बेरेलिस, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक तारा है। टी कोरोना बेरेलिस क्या है, तो एक तारा है, जिसे बोलते हैं TCRB। ओके, 38 नंबर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु में है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है, तो वह स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, क्या स्थित है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। ओके देन, हाल ही में समाचारों में देखी गई मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, हाल ही में जो है समाचारों में देखी गई मैन 3 अंतर्राष्ट्रीय
महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो वह की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। ओके, 41 नंबर देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, यह जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है। ओके, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व खाद्य दिवस जो मनाए जाते हैं, ठीक है, तो यह जो है इस बार थीम क्या रहा 2024 का? तो खाद्य सुरक्षा और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, ये इसका थीम है। ओके, अब देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 41 देख लिए, 42 देखते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। ओके, 43 नंबर देखते हैं। पल्लिक क्या बोला गया है? पल्लिकरनई मार्कलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पल्लिकरनई मार्कलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया तो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। क्या? तो पल्लिकरनई मार्कलैंड। ठीक है, आगे 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ओलेन कोलोनेको जो है वो बन गए हैं रूसी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ओके, 45 नंबर देखते हैं। भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन, क्या बोला गया है? भारत ने किस देश के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो वह शुरू किया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया गया है। ओके, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजीत सिंह ने जीता है। ठीक है, जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजीत सिंह ने जीता है। ओके, तो चीज़ आपको याद रखना है। खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? खबरों में रहा हाल ही में जो है खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश में स्थित है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। क्या चीज़? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये चीज़ याद रखना है। 49 नंबर बोला गया है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो यह जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कीमती आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। ओके, क्या चीज़? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति। ओके, 50 नंबर देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव। कौन बनी है? अनामिका बी राजीव बनी है। क्या चीज़ की? तो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव बनी है, नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट। ओके, अब देखते हैं नौसेना दिवस कब मनाते हैं। तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। वायुसेना के बाद बोलेगा तो वायुसेना जो है ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं।
थल सेना बोलेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं। ओके, और तीनों का जो है, तीनों का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो। तीनों सेना का जो हेड होता है वो क्या होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।